जय हिंद साथियों, मेरा नाम हृदय पाटकर है। आम आदमी पार्टी की जिला इकाई सागर से मैं जिला सचिव हूँ। आज के परिदृश्य में मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए आप सबके सामने आया हूँ। राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, डॉक्टर संदीप पाठक, हरभजन सिंह और दो अन्य जो राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, आज ऑपरेशन लोटस के तहत इन लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। 10 में से 7 राज्यसभा के सांसद जो हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ये वही साथी हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल जी ने एक मुकाम तक पहुंचाया और इन्होंने उस मुकाम का गलत फ़ायदा उठाया। आज राजनीति करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। अपनी अपनी मान्यताओं, अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ सभी लोग स्वतंत्र हैं। यदि ये लोग इतने ही आम आदमी पार्टी की विचारधारा, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल या उनके गुनाहों को बताते हुए बीजेपी में जाना चले गए हैं, इन्हें सर्वप्रथम तो अपनी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा देना चाहिए था। जब ये राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा देते, तब यह इनकी नैतिकता कहलाती कि तब यह बीजेपी ज्वाइन करते, तब यह इनका बड़प्पन होता। या ये आम आदमी पार्टी को छोड़ना भी चाह रहे होते तो इन्हें आम आदमी पार्टी से जो मिला है वो सम्मानपूर्वक आम आदमी पार्टी को वापस दे देना चाहिए था और ये सीटें उन्हें खाली करनी चाहिए थी, फिर दोबारा उनके चुनाव होते। आज ये अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामों को धोने के लिए बीजेपी में चले गए। राघव चड्ढा के ऊपर जल बोर्ड, दिल्ली में रहते हुए जल बोर्ड के सिलसिले में आई कुछ डायरी के जिक्र किया जा रहा है। अशोक मित्तल के ऊपर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं उनके ऊपर किया जा रहा है। इसी तरीके से अन्य लोगों को भी डराया धमका जा रहा है। आपको तो सभी को मालूम है बीजेपी ने किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में हुए घपले और उनको उजागर करते हुए केजरीवाल के ऊपर कितने गलत आरोप लगाए, जिनको ट्रायल में सिद्ध भी नहीं कर पाई बीजेपी और केंद्र सरकार और ईडी, सीबीआई और कोर्ट ने उस केस को खारिज ही कर दिया। राघव चड्ढा अपनी जो सदस्यता है, यदि वह उनको त्याग देते, तब यह उनकी महानता कहलाती, तब यह उनका नैतिक बड़प्पन कहलाता। तो यदि आम आदमी पार्टी में कुछ कमियां थीं, आम आदमी पार्टी में लोग गुनहगार थे, तो उन्हें सदस्यता से इस्तीफ़ा देकर उन्हें पुलिस के सामने रखना चाहिए और सबूत के साथ पेश करना चाहिए। देश की जनता यह जानना चाहती है कि कौन से गुनाह थे आम आदमी पार्टी के लोगों के, कौन से गुनाह थे अरविंद केजरीवाल के, जिनमें ये साथ नहीं देना चाह रहे थे। आखिर देश को मालूम तो होना चाहिए। अंधभक्त बीजेपी के अंधभक्त कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के तो है नहीं। यदि अरविंद केजरीवाल भी सही नहीं है तो हम अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को नहीं मानेंगे, हम आम आदमी पार्टी की विचारधारा को मानते हैं। हम केजरीवाल के पपेट नहीं हैं, हम केजरीवाल के पिट्ठू नहीं हैं जैसे नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं, है ना। तो यदि इन तीनों को ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल गलत है, आम आदमी पार्टी गलत है, तो सबसे पहले इन्हें आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा देना चाहिए। यही इनकी नैतिकता कहलाती है। ये किसी अनुच्छेद का उपयोग करके 10 में से 7 बता के बीजेपी में चले जाना चाह रहे हैं, तो भाई आपने अपनी मात्र पार्टी को छोड़ा है, तो सबसे पहले आप अपनी सदस्यता तो त्यागिए। सदस्यता त्याग करने के बाद चुनाव के मैदान में आइए, तब तो आपके नैतिकता सिद्ध होगी। और साथ में आपको पुलिस को भी बताना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी या अन्य किसी व्यक्ति ने कौन से गुनाह किए हैं। अगर आप अपनी बात पे काबिज हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, है ना।
तो इस तरीके से मैं ये बात राघव चड्ढा, डॉक्टर संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह के पास क्या नहीं है, सब कुछ है भाई। उनको किस चीज़ की कमी है? इसके बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि वाकई में आम आदमी पार्टी गलत है, तो सबसे पहले उन्हें त्याग पत्र देना चाहिए, उसके बाद ही वो बीजेपी को ज्वाइन करें, है ना। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी मेयर, कोई भी पार्षद किसी भी पार्टी में जा सकता है। यह उनकी अपना कैरियर है, यह उनको स्वतंत्रता है ज्वाइन करने की। पर सबसे पहले आप जनता के दिए हुए मैंडेट का सम्मान करते हुए पहले अपने पद से त्याग पत्र दीजिए, क्योंकि जनता ने आपको बीजेपी में रहते हुए नहीं चुना। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने आपको आम आदमी पार्टी में रहते हुए चुना है। तो सबसे पहले आपको त्याग पत्र देना चाहिए, उसके बाद ही आपको बीजेपी को ज्वाइन करना चाहिए। और साथ ही साथ में यह भी बताना चाहिए कि आखिर कौन से गुनाह हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यदि कुछ किया भी है तो उसके लिए वो जिम्मेदार कानून के प्रति हैं। तो एक बेहतरीन नागरिक होने की हैसियत से राघव चड्ढा को ये बातें जो हैं रखनी चाहिए पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने, कि भाई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या गलत किया है, यह तो उन्हें बताना ही चाहिए। यह उनका फ़र्ज़ भी बनता है, नैतिक दायित्व भी बनता है, और संविधान के अनुसार उन्हें कानून का सम्मान करते हुए उनके गुनाहों को बाहर निकालना चाहिए। और तब तक के लिए इनको आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा ज़रूर देना चाहिए। राघव चड्ढा इसके पहले बीजेपी के बारे में बोलते रहे हैं, हरभजन सिंह तो चुपचाप रहे हैं, मित्तल जी भी चुपचाप रहे हैं, स्वाति मालीवाल तो वैसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो चुकी रही, है ना। उन्होंने दिल्ली हरवाने में बहुत वैसे योगदान दिया है, क्योंकि अब वो ट्रायल कोर्ट जो दिल्ली की कोर्ट शराब घोटाला, फर्जी घोटाला था, जिसे कि दिल्ली की कोर्ट ने खारिज कर दिया। स्वाति मालीवाल को बिल्कुल भी शर्म नहीं लगी, है ना। उन्होंने जो बखैबड़ा खड़ा किया जिससे दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ, अब ऐसा ही ये राघव चड्ढा पंजाब के साथ करना चाह रहे हैं। और उस मौके पे जब गुजरात में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से जीतने वाली है, तब यह जाकर ये कदम उठाया जा रहा है। हमारे संदीप पाठक तो बड़े ही और ही बड़े गद्दार निकले। यह कहते थे भारत माता की जय। तो आदरणीय संदीप पाठक जी, आप भारत माता की जय न बोलें, क्योंकि अब गद्दारों के मुंह से यह शोभा नहीं देता है। अगर आपको अब देना ही है तो सबसे पहले इस्तीफ़ा दीजिए आम आदमी पार्टी के द्वारा चुने हुए, चूँकि आप आम आदमी पार्टी के द्वारा चुने हुए राज्यसभा के सांसद, सबसे पहले इस्तीफ़ा दीजिए, फिर बीजेपी ज्वाइन कीजिए। फिर अगर आपको बीजेपी अगर राज्यसभा भेजना चाह रही है तो हम मान जाएंगे नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। यह आपको इतनी आसानी से नहीं भेज सकते, ये पका पकाया माल खाना चाह रहे हैं। अब आपने क्या खाया है यह तो आप ही जानिए, पर यह तो तय है कि आपकी वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। यदि आम आदमी पार्टी ने पूरी सीटों पर चुनाव लड़ा होता तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में एक बेहतरीन विकल्प बन के सामने आई थी। आम आदमी पार्टी गुजरात में भी जीत सकती थी, पर आपकी ही वजह से आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं जीत पाई। आपने 73-70 सीटों पर चुनाव लड़वाया। जब 73-70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कोई पार्टी, तो जनता के मन में यही जाएगा कि ये लोग कैसे शासन करेंगे, यह क्या करेंगे। यही एक रणनीति मैंने उसी समय भी बताई थी। मैं उस समय दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए भी आया था, पर चूँकि उस समय घिरे हुए लोगों ने उनसे मुलाकात नहीं करने दी। अदरवाइज़ उनको सामने ये सारी चीज़ें रखी जाती, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो उस समय के प्रभारी और उस समय के तत्कालीन सेंट्रल टीम के बंदों ने किस तरीके से आपके संदीप पाठक ने टिकटों को बेचा, किस तरीके से उन्होंने संगठन को नुकसान पहुंचाया। आज भी संगठन को बेहतरीन रूप से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पिछले 6-8 महीनों में संगठन की बिल्कुल गत बना रखी है। तो अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ अपने आम आदमी पार्टी के सभी
साथियों से कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा किसी एक व्यक्ति की विचारधारा बन के नहीं रह सकती। अब ये आम आदमी पार्टी की गंगोत्री जो है वो निकल चुकी है। अब यह सीधे तांडव बन के जो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की जो बीजेपी द्वारा कड़ियाँ जोड़ी गई हैं, जो जो जमात बनाई गई है बीजेपी ने भ्रष्टाचार की, इन सबको ये एक समय ये इन सबको ख़त्म करेगा। आम आदमी पार्टी ही अब भारत में विकल्प है। जब तक ये कोई बेहतरीन विकल्प नहीं आ जा रहा आम आदमी पार्टी से बेहतर, तब तक तो आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस और बीजेपी और अन्य सभी क्षेत्रीय पार्टियों का विकल्प है। तो मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, साथियों से और सभी नेताओं से यही अपील करता हूँ कि इस विचारधारा को, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने की विचारधारा में साथ दें और ऐसे गद्दारों को, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनकी आशाओं और उनकी मेहनत को धोखा दिया है, उन्हें कभी माफ़ ना करें। पंजाब के लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आगे आने वाले समय में इन लोगों को ज़रूर मज़ा चखाएं, है ना, ताकि आगे कोई गद्दारी करने के बारे में सोचे ना। जय हिंद साथियों। भारत माता की जय। भारत माता की जय।